आज कहाँ गए सब? नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है और ये आखिरी इसका उपसंहार चल रहा है। इसमें हमने समझा है कि स्वानुभव की दशा, निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा किस तरह प्रकट होती है और निर्विकल्प अनुभव की दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि का क्या स्वरूप रहता है, ज्ञान की क्या स्थितियाँ रहती हैं, किस अपेक्षा श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, भाव श्रुत ज्ञान को, और किस अपेक्षा परोक्ष कहते हैं, किस अपेक्षा परोक्षवत कहते हैं, प्रत्यक्षवत कहते हैं। ये सभी यहाँ पर समझा है और इससे संबंधित जो कई उदाहरण दिए जाते हैं उनमें उन उदाहरणों को किस तरह समझना है और उससे किस तरह अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, ये सब बातें यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से आईं। और आप लोगों ने ये देखा होगा विचार किसी ने देखा कि नहीं देखा? तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में 41 नंबर का सूत्र है, संभवतः 41 या 40 होगा। उसमें तो स्पष्ट ही आया है अविचारम द्वितीयम। द्वितीय मतलब दूसरे नंबर का जो है एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, वो अविचार होता है। अविचार का मतलब अविचार नहीं है ना, छोटी की मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा है। तो अविचारम द्वितीयम अर्थात ये वहाँ पर परिवर्तन नहीं होता, संक्रमण नहीं होता, ठीक है ना। यदि वह द्रव्य का ध्यान कर रहा था, अबुद्धिपूर्वक है और ये सब अबुद्धिपूर्वक चल रहा है,
कि द्रव्य का ज्ञान हो रहा था तो द्रव्य का ही रहेगा। जिस समय वो 12वां गुण स्थान प्रकट हुआ उस समय जो द्रव्य का या गुण का या पर्याय का जो चल रहा था बस वही रहेगा। ये अबुद्धि पूर्वक की बात है, ठीक है ना। और परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जो यहाँ से हमने पढ़ा था द्रव्य संग्रह में वही सही है, और तत्वार्थ सूत्र में भी है और जगह भी है, सब जगह ये विषय है। कल अखिल जी भैया आगे हैं, उन्होंने एक विषय बोला कि पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क अविचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है, नहीं हाँ विचार, पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है जो 11वें गुण स्थान तक होता है। तो 11वें गुण स्थान में तो पूर्ण वितरागी है, यथाख्यात चारित्र हो गया है, लेकिन फिर भी विचार मतलब अर्थ व्यंजन संक्रांति होती रहती है। द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, ये संक्रांति होती रहती है। ये बड़ा आश्चर्य है, मतलब ऐसा होता है। अब भाई आगम में लिखा है इसीलिए होता है, वो तो स्वीकार है, लेकिन ऐसा भी होता है कि पूर्ण वितरागता है, पूर्ण स्थिरता है स्वरूप में, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता है। और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है, एकत्व वितर्क अविचार, उसमें भी यथा क्या चारित्र है। यहां उपसम से हुआ है 11वें में, मोहिनी कर्म का उपसम हुआ है, और वहां 6 से हुआ है। तो लेकिन ये ध्यान दो अलग अलग कैसे, यहां पृथकत्व वितर्क विचार है और वहां एकत्व वितर्क अविचार है। हाँ, समाधान आपने दे ही दिया। तो इसको ऐसा समझना है कि ये चारित्र की अस्थिरता नहीं है, ये ज्ञान की है, ज्ञान में चलता है। जो आपने बोला ना ज्ञार्थ परिणमन, हाँ बिल्कुल। तो अभी ज्ञान में ये चल रहा है, जैसे कि 12वें गुण स्थान में भी भले वो एक गेय पर है, द्रव्य पर या गुण पर या पर्याय पर, लेकिन वो अबुद्धि पूर्वक है ना, ज्ञान का काम चल रहा है वहां भी, है ना। और यहां पर चारित्र की अपेक्षा देखेंगे तो वो तो यथाख्यात चारित्र है, उसमें कोई अंतर नहीं, आनंद में कोई अंतर नहीं, वीतरागता में कोई अंतर नहीं। ये चारित्र की अपेक्षा थोड़ी अंतर है, वो ज्ञान की अपेक्षा है कि यहां 11वें वाले के ज्ञान की स्थिति कैसी रहती है और 12वें वाले के कैसी रहती है। 11वें वाले के पृथकत्व वितर्क विचार है तो वहां अर्थ व्यंजन संक्रांति होती है, और 12वें वाले के एकत्व वितर्क अविचार है, इसलिए वहां ये संक्रांति नहीं होती। ये तो होती ही नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में भी एक में है, बस एक में यदि एक का विचार चल रहा है, ज्ञान का ज्ञेय कोई द्रव्य बन रहा है ना, तो द्रव्य ही रहेगा, गुण है तो गुण ही बन रहेगा, पर्याय है तो पर्याय ही रहेगी, परिणमन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की वहां पर स्थिति समझना चाहिए। यहां जो शब्द आए थे विचार, हाँ इस पे भी अखिल जी बोले कि विचार, देखो सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, उसमें से शब्दाचार पहला है, शब्दाचार या व्यंजनाचार, दूसरा अर्थाचार। तो शब्दाचार ये विनय है सम्यक ज्ञान की, ये सम्यक ज्ञान का अंग है। तो शब्दाचार का भी कितना महत्व है, यदि विचार की जगह विचार समझ लिया जाए तो कितना गड़बड़ हो। मतलब छोटी की मात्रा लगा दी जाए तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। जबकि टोडरमल जी ने लिखा है निर्विकल्प दशा है, निर्विचार दशा नहीं है, अविचार नहीं है, अविचार नहीं है ना। तो यहां पर शब्द है अविचार, बड़ी की मात्रा, वहां विचार, विचार नहीं है, विचार। विचार का अर्थ है परिणमन, परिवर्तन, परावर्तन, जो बदलना होता है उपयोग का, वह कहलाता है विचार। और नहीं पलट रहा है तो कहलाएगा अविचार। ऐसा
तो ये भी एक महत्व की बात है कि हमें शब्दों का उच्चारण बिल्कुल सही करना चाहिए, सही पढ़ना चाहिए, सही लिखना चाहिए। ये ज्ञान की विनय है, सम्यक ज्ञान का एक अंग है, वो शब्दाचार पहला अंग है, ठीक है ना। तभी अर्थाचार होगा, तभी अर्थ सही समझ में आएगा और वो अगला अंग प्रकट होगा सम्यक ज्ञान का। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी जो मैंने इसको और जोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ हमने ये जान लिया कि किस तरह की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ ज्ञान में अबुद्धिपूर्वक इस तरह का 11वें गुण स्थान में परावर्तन होने पर भी, उपयोग का पलटना होने पर भी, वहाँ तो मग्नता एकमात्र स्वरूप में ही है, अपने स्वरूप में स्थिरता है, इस कारण से आनंद ही है। तो मग्नता के कारण वो आनंद है। और वहाँ पर जो उपयोग का पलटना कहा, ठीक है, फिर भी निर्विकल्प दशा कही, और यहाँ चौथे वाले को भी निर्विकल्प दशा कही। तो दोनों में क्या है, क्या अंतर है? यहाँ स्थिरता कम है, वहाँ स्थिरता पूरी है। स्थिरता में भी अंतर है ना। ज्ञान में जो चल रहा है वो तो है ही, स्थिरता में भी अंतर है। तो स्थिरता जितनी बढ़ेगी आनंद उतना बढ़ेगा। 11वें गुण स्थान में पूरी स्थिरता है, इसलिए पूरा आनंद है, ठीक है ना। तो इस तरह यहां पर जवाब दिया। और यहां पर स्थूल और सूक्ष्म ये दो कथनों की भी चर्चा की। जो खुद को ख्याल में आए और अन्य को भी ख्याल में आ सकता है, वो चीज कहलाती है बुद्धिपूर्वक, उसको कहते हैं स्थूल। और जो अपने को ख्याल में ना आए, केवल ही भगवान को ही ज्ञात हो, उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक या सूक्ष्म कथन, सूक्ष्म बात। तो इस तरह बहुत सुंदर यहाँ पर खुलासा हुआ। तो बाकी मैं यही जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। यहाँ तो सबको दिखता है, नहीं यहाँ ये शब्द है, देखो ये ऐसा लिखा है, आपने ऐसा पढ़ा है, लेकिन जाके देखना तो चाहिए। यहाँ भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, देखो, है कि नहीं है? तो 2 मिनट ग्रंथ उठा के जरा देखें ये तत्वार्थ सूत्र में क्या आया है, क्योंकि हमने कहा था ना तत्वार्थ सूत्र में भी विषय है। 9वें अध्याय में 27वें सूत्र से लेकर ध्यान का ही विषय है पूरा, ठीक है ना। और ये जो शुक्ल ध्यान का बताया, मेरे ख्याल से 41वां सूत्र है। तो उसमें स्पष्ट ही लिखा है अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, दूसरा नंबर का जो है वो अविचार है, एकत्व वितर्क अविचार, ठीक है। तो वहां पर वो आ की मात्रा छूट गई और स्पेस आ गया, इसलिए ऐसा हुआ। और अनुवाद करने में भी वो चेक किया होगा जिसने भी प्रूफ रीडिंग, उसने ना हटा दिया। जबकि अपन ने जो यहाँ से पढ़ा था उसमें तो बिल्कुल सब सही था, ऊपर भी संस्कृत में भी सही और हिंदी में भी सही। तो इस तरह वो प्रिंटिंग सुधारना चाहिए। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अष्ट सहस्री के अंदर जो श्लोक आया है उस पर हमने चर्चा शुरू की थी, वो पढ़ते हैं। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षाद साक्षाच्च यवस्तु अन्यतमं भवे। स्याद्वाद केवल ज्ञाने, अर्थ पढ़ते हैं। स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। श्रुत ज्ञानी ने जो जाना और केवल ज्ञानी ने जो आत्मा को जाना, उसमें जो जाना है वो यथार्थ है। कल आया था ना, यथार्थ है। वस्तु जो है, वस्तु है सो और नहीं है ना। केवल ज्ञानी ने जो जाना है उसी के अनुसार ये भी जानता है, और इसने आत्मा तो वैसे ही जाना है जैसा भगवान जानते हैं। प्रत्यक्ष
और वहाँ पर प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, आकार आदि ज्ञात होते हैं। यहाँ आकार आदि बस नहीं ज्ञात हो रहे, बाकी तो आत्मा जान ही जा रहा है ना। जैसे मिश्री का उदाहरण दिया, तो मिश्री हमने देखी, देखकर और खाई, और किसी ने बिना देखे खाई, तो लेकिन वहाँ जो अनुभव होगा वो तो होगा कि नहीं होगा, उसका स्वाद आएगा, ज्ञात होगा, तो वो तो हो गई ना। तो उसने मिश्री जानी कि नहीं जानी, वो मिश्री को जानता है कि नहीं जानता है, तो मिश्री जानी, मिश्री का स्वाद लिया। तो इसी तरह यहां समझना कि उसने आत्मा को जाना है, लेकिन आकार आदि नहीं जाने, इस अपेक्षा परोक्ष। लेकिन आत्मा तो जाना है ना, आत्मा को जाना है और आत्मा के आनंद का वेदन किया है। ठीक है ना, ये बात यहां पर समझना है। तो यहां लिखा स्यादवाद केवल ज्ञाने, स्यादवाद और केवल ज्ञान में, इन दोनों में, ये दोनों जो हैं, इनमें सर्व तत्व प्रकाशने, ये दोनों में समान बात क्या है कि दोनों ही सर्व तत्वों का प्रकाशन करते हैं। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक। अब लोकालोक में क्या बच गया, ये किसके लिए लिखा है? जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, हमारे लिए लिखा है ना, हम छद्मस्तों के लिए लिखा है ना। हम ही तो पढ़ रहे हैं कि ये जिनवाणी के ज्ञान से सारा लोकालोक सूझ जाता है, ज्ञात हो जाता है। सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूं ढोक, ऐसी जिनवाणी को हमने वंदन किया। तो जिनवाणी के आश्रय से हमें सारे लोकालोक का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और केवल ज्ञानी को भी सारे लोकालोक का ज्ञान होता है। केवल ज्ञानी को भी सारे लोकालोक का ज्ञान होता है। ठीक है, तो लोकालोक का ज्ञान तो दोनों को है। देखो लिखा कि नहीं लिखा, पंडित जी ने यदि कोई कोटेशन दिया है, कोई रेफरेंस संदर्भ दिया है, मतलब उसमें बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो सर्व तत्व प्रकाशने, सर्व तत्व प्रकाशित होते हैं। फिर अंतर क्या है, ये भी लिखा है, इतनी सी कारिका है, ये इतना सा श्लोक है, लेकिन उसमें सारी बात कही है। भेदा, भेद क्या है कि भेद है साक्षात असाक्षात। यहां द जो है ये संधि हुई है, तो यहां पर द बनेगा त, तो साक्षात, और निकलेगा अ, तो असाक्षात च लिखा है ना, वो भी ता हो जाएगा संधि विच्छेद होने पर। तो साक्षात असाक्षात च, ये साक्षात और असाक्षात मतलब और, साक्षात और असाक्षात का भेद है। भेद क्या है? साक्षात और असाक्षात का। अब यह वस्तु अन्यतमम भवेत, यह वस्तु, यहां पर ही हमें छोटी की मात्रा, और अवस्तु अ निकलेगा, संधि हुई है तो या हो गया है, ई का या हो गया है, तो ही अवस्तु, वहां वाह हो गया ऊ का, तो वो निकलेगा संधि विच्छेद होने पर, तो बनेगा अवस्तु। और फिर वहां से भी अ निकला, तो अन्यतमम, अन्यतमम भवेत, ही अवस्तु अन्यतमम भवेत। क्या अर्थ हुआ कि परंतु वस्तु है सो और नहीं है, वस्तु है सो और नहीं है, मतलब दूसरी वस्तु नहीं है। अ जो लगाया है, हाँ ये अ जो लगाया है वो अवस्तु के लिए नहीं लगाया है, वो पूरा पद है। अवस्त्वन्यतमम, क्या मतलब कि वह अ मतलब निषेध है, तो वस्तु अन्य नहीं है। हाँ, जो है वस्तु वही है, वस्तु अन्य नहीं है। जैसे अनादि निधन, अब निधन अकेला मत देखना, वो अन जो लगा है वो दोनों में समझना है ना, मतलब उसका मतलब है अन लगाया है, अन मतलब निषेध, तो आदि और निधन का निषेध है, मतलब ना प्रारंभ है और ना अंत है, तो इसीलिए वो शुरू में लगा दिया अनादि निधन। ऐसे यहां अ लगाया, हाँ वो अलग विषय। तो यहां अ, तो जैसे अन लगाया, वो आदि दीपक तो अलग चीज हो गई ना,
अन की बात कर रहे अपन। आदि में जो अन लगाया है, अन मतलब निषेधवाचक है। व्यंजन में लगता है, कोई व्यंजन हो तो वहां लगता है अ, और यदि स्वर में लगता है तो लगता है अन। तो यहां पर आदि था ना, तो उसमें अन लगाया तो अनादि हो गया। ठीक है। हाँ हाँ, वही तो है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। हाँ, मतलब जो वस्तु जानी गई श्रुत ज्ञानी के द्वारा और केवल ज्ञानी के द्वारा, वस्तु तो वही जानी गई। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही जाना गया है। जैसा आत्मा वैसे ही जाना, जैसा शरीर है वैसे ही जाना, जैसे कर्म है वैसे ही जाने। हमने करणानि योग से जान लिए, है ना। जैसा लोकालोक का स्वरूप है वैसा हमने जाना है। पूरे सबको, सब कुछ जो जाना, स्व को और पर को जैसा भगवान जानते हैं वैसा ही हम जानते हैं। अंतर क्या कि साक्षात और असाक्षात का। साक्षात का मतलब है प्रत्यक्ष और असाक्षात का मतलब है परोक्ष। बस प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। वस्तु है सो वही है, अन्न नहीं है। ठीक है ना, ऐसा उसका अर्थ है। देखो लिखा है कि अर्थ स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। तो स्याद्वाद का अर्थ श्रुत ज्ञान। देखो मति ज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि स्याद्वाद में नए और प्रमाण होते हैं, और नए और प्रमाण सब श्रुत ज्ञान में लगते हैं। इसमें विचार होता है, चिंतन होता है। ठीक है, ये सारा काम श्रुत ज्ञान में चलता है। और मन में जो तत्व विचार कर रहे थे अन्वेषण काल में, और फिर ये सब श्रुत ज्ञान में चल रहा था, और उसके बाद अनुभूति हुई, मतलब आराधन काल आया तो अभी श्रुत ज्ञान ही चल रहा है। श्रुत ज्ञान में ही अनुभूति हुई है। इसलिए पंडित जी ने लिखा था कि श्रुत ज्ञान से आत्मा जाना जाता है। आत्मा का ज्ञान श्रुत ज्ञान से होता है, और वह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक है। इसलिए एक जगह आया था कि इंद्रिय और मन से उपयोग को समेट लिया, और वो कहां लगा? आत्मा में। तो इस प्रकार मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया, आया था ना। हाँ, और फिर श्रुत ज्ञान जो है वह अपने स्वरूप को जानता है, अपने आत्मा को जानता है, आत्मा का अनुभव करता है, शुद्धात्माभिमुख है। इस तरह श्रुत ज्ञान को भी स्वसन्मुख किया। ऐसा आया था कि नहीं, जो 144वीं गाथा में है समय सार जी में, है कि नहीं, इसमें आया था। तो बस इतना इस तरह से समझना है। तो यहां पर क्या कहा कि ये स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान। ये अर्थात में दोनों मत लेना है ना। स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान, और दूसरा कौन सा बताया है ऊपर? केवल ज्ञान। तो स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। ठीक है, चारों अनुयोगों में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो सब है ना। ऐसे भगवान जिनेंद्र जो लोकालोक को जानते हैं, वही सब द्वादशांग में गूंथा गया गणधरों के द्वारा, और वही परंपरा से आया है उसका सार, है ना। और वही उसका जो अंश है, सारभूत तत्व है, वो चार अनुयोगों में निबद्ध है। और उसको हमने जब पढ़ा तो हमने समझा कि लोकालोक का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि जो वस्तु का स्वरूप है वो कैसा है ना। ये सारी बातें हमने समझी। तो हमने जो समझी श्रुत ज्ञान में, और भगवान ने जानी केवल ज्ञान में, दोनों ने एक वस्तु को ही समझा है, जाना है। उनने साक्षात जाना है और हमने साक्षात नहीं जाना है, हमने उनके अनुसार जाना है। और हमने अनुमान आदि भी लगाए हैं, और आगम तो है ही, आगम मतलब भगवान ने कहा है, और हमने अनुमान आदि से भी कुछ बातें ज्ञात की हैं, जानी हैं, समझी हैं। और कुल मिला के लेकिन साक्षात तो नहीं देखा ना कोई वस्तु को। पर वस्तुएं जो लोकालोक, आलोक को कहां देखा अपन ने, है कि नहीं, लोक को भी कहां देखा पूरा। तो ये इसका मतलब असाक्षात। असाक्षात मतलब साक्षात नहीं, असाक्षात मतलब परोक्ष, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कहिए, असाक्षात कहिए, परोक्ष कहिए, एक ही बात है।
और साक्षात कहें या प्रत्यक्ष कहें एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह यहां यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। परंतु वस्तु है सो और नहीं है, अन्य नहीं है। वस्तु है सो और नहीं है, वही है। वस्तु तो एक ही है ना। उनने साक्षात जाना, यहां असाक्षात जाना, इतना अंतर है, लेकिन वस्तु तो वही है। अन्य वस्तु को नहीं साध लिया है कि उन्हें कोई अलग आत्मा दिखता है और हमें कोई अलग आत्मा दिखता है। आगम में कोई अलग आत्मा बताया और हमने कोई अलग आत्मा अनुभव किया है। ये तो ऐसा नहीं सोचना है। बस इतना अंतर तो है। यहां आत्मा हमने आगम से जाना और अनुभव किया, तो अनुभव किया तो हमें आनंद का वेदन हुआ, और हमने शास्त्र से जाना तो उसमें आनंद थोड़ी आएगा। ये आनंद आएगा बस कि हाँ आत्मा ऐसा है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, और हम नाचेंगे गाएंगे मस्त होंगे। लेकिन वो जो आनंद, ये तो इंद्रिय आनंद है। ये क्या है? ये अतीन्द्रिय आनंद तो आत्मा का अनुभव करने से ही आएगा ना। ठीक है, ये अनुभव की बात अलग और आगम की बात अलग। यदि ऐसा कहते हैं इस अर्थ में तो ठीक है कि आगम से हमने आत्मा जान लिया है ना, और यहां अनुभव से आत्मा जाना, तो अनुभव में आनंद भी आएगा, और आगम से जाना तो उतने में नहीं होगा। ये आया था कि नहीं यहां भी, कि कोई आगम अनुमान आदि से ही, जैसा आत्मा आगम अनुमान आदि से जाना है उतना ही थोड़ी है। इसने तो वेदन किया है, उसका आत्मा का वेदन किया है। ठीक है ना, तो इस अपेक्षा तो ठीक है। लेकिन जैसा आत्मा आगम में है बताया है, और जैसा हमने अनुमान से निश्चित किया है सविकल्प दशा में, वैसा ही आत्मा अनुभव में आता है। जानने में कोई विशेष नहीं है। लिखा था कि नहीं? ये सारी बातें यहां पर आ गई हैं। तो अब देखिए, इस तरह से यहां कह रहे हैं वस्तु है सो और नहीं है, मतलब अन्य नहीं है। ये श्लोक याद करना चाहिए, बहुत जोरदार श्लोक है। इसमें बहुत सारा भाव आ गया, बहुत सारा प्रकरण जो यहां पर है वो सब इसमें भाव आ गया। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षाद साक्षाच यवस्तु अन्यतमं भवेत्, यवस्तु अन्यतमं भवेत्। अष्टसहस्री दशम ये परिच्छेद 105 नंबर का श्लोक। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। उन्हें लिखा होगा जो साधर्मियों ने कि भाई निश्चय सम्यक्त्व का ये स्वरूप है, व्यवहार सम्यक्त्व का ये स्वरूप है, तो जो तुमने लिखा है वो ठीक है ना। परंतु, इसमें भी परंतु है, मतलब कुछ मर्म है जो कुछ विशेष समझाना चाहते हैं। परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। क्या जानना विशेष? परंतु कह के क्या बता रहे हैं विशेष? कि सम्यक्ति के, जिसको जो सम्यक दृष्टि है उसकी बात चल रही है ना। सम्यक दृष्टि जो जीव है, मतलब कोई उपचार से या किसी तरह से कहा है वो बात नहीं, सम्यक दृष्टि ही है वो, वास्तव में सम्यक दृष्टि है। निश्चय और व्यवहार सब तरह से है। ठीक, अब सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में, ये इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार सम्यक्त्व में मतलब जब वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानुरूप भाव रहता है, ठीक है, और 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित, और भी जो अनेक गुण बताए हैं वो सब भी उसके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सबको व्यवहार से सम्यक कहते हैं ना। तो ये सब हो रहा है। वह अन्य काल में ऊपर आया था सविकल्प दशा,
तो शुभ और अशुभ दोनों तरह के उपयोग, सविकल्प दशा, ये मतलब निर्विकल्प रूप से आत्मा में तल्लीन नहीं है लेकिन बाहर है। तो ऐसी जो दशा है, तो अन्य काल लेना उसको, अन्य काल में, हाँ, शुभ अशुभ में सब आ गया जो अपन ने पहले चर्चा कर ली है। तो उसमें अंतरंग निश्चय सम्यक तो गर्भित है। क्या समझना कि व्यवहार सम्यक तो रूप परिणमन कर रहा है, बाहर में शुभ और अशुभ उपयोग रूप भी परिणमन कर रहा है, तो वहां ये मत समझना कि वो आत्मा को भूल गया है, वो आत्मा को भूल गया है, ऐसा मत समझ लेना। मैं आत्मा हूं ये प्रतीति है उसको। वो कह रहा है कि मैं मनुष्य हूं, मैं इनका पति हूं और इनका पिता हूं और इनका पुत्र हूं और मैं अमुक चंजी हूं, लेकिन फिर भी क्या मानता है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। पक्का करना पड़ता होगा, बार बार बोलता रहता होगा, सोचता रहता होगा, हर समय चलना चाहिए, हर समय चलना चाहिए। इसका क्या मतलब हर समय चलना चाहिए? हर समय कैसे चले? उपयोग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? शुभ से अशुभ में जाएगा यदि शुद्ध में नहीं गया तो। शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो शुभ से अशुभ में जाएगा ही जाएगा। लेकिन इन कथनों से लोग ये समझ लेते हैं कि वो हमेशा ही चलना चाहिए। वो क्या क्या प्रेरणा है? ये प्रेरणा है कि हमेशा चलना चाहिए, मतलब प्रयत्न हमारा यही रहना चाहिए कि यही विचार चले, तत्व विचार चले, धर्म ध्यान चले और निश्चय धर्म ध्यान को हम प्रकट करें। प्रेरणा ऊंचे चढ़ने की ही दी जाएगी, लेकिन जब तक ऊंचा नहीं चढ़ेगा तो कहां जाएगा फिर? यदि शुभ से शुद्ध में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? नियम से अशुभ में जाएगा। तो अब कोई व्यक्ति सोच रहा है हमारे तो प्रति समय नहीं चलता है, बीच बीच में जाता है इधर उधर उपयोग, पूजन करते करते भी यहाँ वहाँ विकल्प चला जाता है, स्वाध्याय करते में भी यहाँ वहाँ घर भर की याद आ जाती है, हम तो बड़े अपराधी हैं, ऐसे हैं, और डिप्रेस हो जाते हैं कि नहीं, ये भी आगम अध्यात्म का सुमेल होना चाहिए। तब वहां ये शिथिल होने के लिए नहीं कह रहे, स्वच्छंद होने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जानना है कि शुभ में उपयोग था और शुद्ध में प्रयास तो किया हमने, लेकिन शुद्ध में नहीं गए तो कहां जाएंगे? वो तो नियम से अशुभ में जाएंगे ही जाएंगे। शुभ यदि लगातार होता रहे तो शुभ स्वभाव हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो इसलिए जाएगा तो यदि यहां ऊपर नहीं आए तो नीचे जाना है, तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए हम ऊपर जाएं। टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में लिखा है, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो जब ये कहा जाए कि हमेशा ये चलना चाहिए, तो इसका तात्पर्य समझना कि ऊंचा चढ़ने का उपदेश है। लेकिन कदाचित इधर उधर जाता है तो उससे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, प्रयत्न करने की जरूरत है, ठीक है ना? प्रयत्न करने की जरूरत है कि वहां से जल्दी से हटें और अंदर फिर आएं, फिर तत्व विचार में लगें और फिर आत्मा के अनुभव में लगें। ये प्रयत्न निरंतर होना चाहिए, ऊंचा चढ़ने का उपदेश है, ठीक है? तो यहां क्या कह रहे हैं? जब सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व का काल चल रहा है, मतलब व्यवहार सम्यक्त्व तो है ही, लेकिन व्यवहार रूप परिणमन करना है, ठीक है? 8 अंग प्रभावना आदि है, निस्संकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि भाव है ना ये। तो ये सब भाव चल रहे हैं। वह अन्य काल में कि शुभ अशुभ जो भी उपयोग की बात हमने की, वो सब उसमें अंतरंग निश्चय सम्यक तो गर्भित है, और अंतरंग में निश्चय सम्यक तो गर्भित है। तो निश्चय सम्यक्त में क्या कहा था शुरू में ही कि निश्चय सम्यक्त में मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान, पहले ही पेज पे लिखा था नीचे, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान वो गर्भित है। मतलब मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये प्रतीति निरंतर चलती है। तो निरंतर चलाना है तो ये चलेगी। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए शांति से बैठ के स्वानुभव करना होगा। स्वानुभव होगा तो सम्यक्त्व का जन्म होगा। फिर कदाचित उपयोग बहिर्मुख भी हो जाए तो भी वो चलता रहेगा। यदि चलना चाहिए का अर्थ ऐसा समझें
तो ये तो करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शांति से बैठें और अपने अंतर में लीन होने का प्रयत्न करें, निर्विकल्प अनुभव का प्रयत्न करें, स्वरूपाचरण का प्रयत्न करें, स्वसंवेदन ज्ञान का प्रयत्न करें, मतलब आत्मानुभूति का प्रयत्न करें। आत्मानुभूति होगी तो सम्यक्त्व पैदा हो जाएगा, और वो सम्यक्त्व यदि औप समय की ही रहता है तो अंतर्मुहूर्त में छूट जाएगा। लेकिन यदि सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ जाए तो उसके छाया उसमें चलता रहेगा, मतलब सम्यक्त्व तो चलता रहेगा, श्रद्धा तो यही बनी रहेगी, लेकिन बाहर में शुभ अशुभ उपयोग भी होंगे। उसके काल में भी मैं शुद्ध चैतन्य हूं ये प्रतीति बनी रहेगी। वस्तु का जो स्वरूप है वह यही है, ये प्रतीति बनी रहेगी। भले ही बोलता रहेगा कि मैं व्यापारी हूं, तो भी उसकी प्रतीति बनी रहेगी कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। ठीक है ना? शुभ अशुभ भाव में प्रवर्तन कर रहा होगा तो भी वो शुभ अशुभ भाव में उपादेय बुद्धि नहीं होगी, धर्म बुद्धि नहीं होगी। धर्म तो एक वीतराग ही है, वीतराग ही रूप ही परिणमन होने लायक है, यही श्रद्धा बनी रहेगी। बाकी अन्य भाव होंगे तो होंगे, है ना, उनमें हे पना रहेगा, और उपादेय पना तो वीतराग भाव में ही रहेगा। वो हे पना रहेगा का मतलब क्या है? पूजन कर रहा होगा तो क्या सोचेगा? नहीं करना चाहिए, हे, इसका मतलब हे है। लोग ऊपरी स्थूल समझते हैं, हे बोलो तो स्थूल ही समझते हैं। वो ये समझते हैं पूजन कर रहे हैं मतलब ऐसा सोचता होगा सम्यक दृष्टि, ये है, हे है, छोड़ने योग्य है। नहीं, ये श्रद्धा की बात है, उसकी श्रद्धा में ये चलता है ना? कोई ऐसा थोड़ी है कि उसके विकल्पों में चलता है, विकल्पों में नहीं चलता, उपयोग में नहीं चल रहा है कि ये हे है, हे है, हे है। नहीं नहीं नहीं, श्रद्धा ये है, एक वीतराग ही उपादेय है, शुद्धोपयोग ही करने लायक है। ठीक है ना? ये कोई धर्म नहीं है, ये श्रद्धान हुआ है उसके। ठीक है ना? तो श्रद्धा में विकल्प थोड़ी होते हैं, वो तो निर्विकल्प है, उसमें तो वस्तु जैसी है वो स्वीकृति है, विश्वास है। ठीक है ना? प्रतीति है उसकी। तो इस तरह की स्थिति बनती है। तो यहां पर ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि व्यवहार सम्यक्त्व व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। ठीक है? निर्विकल्प दशा है तब भी है, सविकल्प में आया तब भी है, सविकल्प में शुभोपयोग में है तब भी है। गमन रूप, गमन रूप का मतलब यह है। अशुभोपयोग में चला गया तब भी है, फिर अशुभ से शुभ में आया तब भी है, जब शुभ से शुद्ध में आया तब भी है। ये गमन रूप का मतलब ये है। पंडित जी ने लिखा है ना कि जब निर्विकल्प अनुभव होता है तो सम्यक्त्व में क्या अंतर आता है? सम्यक्त्व तो उसको है ही, उसमें थोड़ी कुछ अंतर आ गया है, वो तो उसको पहले ही से है। लेकिन क्या अंतर आया कि ज्ञान में और चारित्र में अंतर आया। मतलब क्या कि ज्ञान में स्वरूप में स्थिरता हुई, स्वरूप को जाना, एक ज्ञेय को जाना। अभी अनेक ज्ञेयों को जानता था, मतलब अनेक ज्ञेयों में भटकता था, अब वो सारा ज्ञान समेटकर एक ज्ञेय में लग गया, एक शुद्ध चैतन्य में। और दूसरा, अभी तरह तरह के विकल्प होते थे, अब सारे विकल्प समाप्त हो गए और एक चैतन्य में स्थिरता हो गई, इसलिए आनंद आता है। और जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती है उतना उतना आनंद बढ़ता है। ठीक है ना? ये बात आई थी कि नहीं आई थी? तो इस बात को यहां पर, हाँ, दो विशेषताओं में ये बात आई थी, है कि नहीं? तो याद रखना है। मैं सोच रहा हूं कि इस पर एक गोष्ठी की जाए, आप लोग यदि राजी हो तो मैं इसके विषय बना दूंगा, तो आप लोग इस पर बोलें कि आपने क्या समझा है, मैं जानना चाह रहा हूं। यदि आप लोगों का विचार होगा तो मैं ऐसी गोष्ठी बनाऊंगा। हमारी क्लासों में भी हम ऐसा करते हैं और उससे अच्छे परिणाम मिलते हैं, लोगों के विचार खुलते हैं, है ना? बोलना तो सीखते हैं, वो तो है ही, लेकिन विचार खुलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो व्यक्ति क्लियर करने की कोशिश करता है, गहराई में जाता है, उसको बात को समझता है, अरे ये कैसी बात है, अब इसको हम कैसे समझाएं। समझाने के लिए फिर वो समझता भी है और उससे और स्पष्टता आती है, विचारों में स्पष्टता आती है। तो ऐसा
मेरा विचार है। अब आप लोग बताना क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस तरह सदैव गमन रूप रहता है, ये अर्थ है इसका। तथा तुमने लिखा कोई साधर्मी कहता है कि, अब ये उनका प्रश्न नहीं है ना, कोई साधर्मी कहता है। जैसे मैंने कहा अखिल जी ऐसा कहते हैं, फिर समाधान आगम में क्या है। तो ऐसे ही यहां भी कोई साधर्मी ने कहा है, तो उन लोगों ने उनसे प्रश्न किया होगा। वो भी देखो लिखा है कि नहीं कि जो परीक्षा करता है, 7वें अधिकार में आया है, परीक्षा कर रहा है सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, तो वो अपने से जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछता है कि ये बात जो मैंने समझी है ऐसी है कि अन्य प्रकार है। अथवा वो भी नहीं उपलब्ध हो तो क्या करता है, समान बुद्धि वाले हों तो उनमें चर्चा करता है आपस में, हो सकता है कि कोई समाधान निकल आए, तो ऐसा प्रयत्न करता है। उसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, ये बात बड़ी जोरदार लगती है। उसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। कौन सा कार्य करना है उसे? स्वानुभव करना है, उसका हर्ष बहुत है, अपने को जानना है, ठीक है ना। तो यहां पर ये एक कोई साधर्मी कहता है, तुमने लिखा कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। प्रश्न समझ में आया? मतलब जिसने श्रुत ज्ञान में आत्मा जान लिया, तो आपने कहा कि वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षवत है, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया आपने, तो प्रत्यक्ष कहा। तो जिसने आत्मा को जान लिया वो कर्म वर्गणाओं को भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं जानेगा? भाई देखो, नो कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न आत्मा जाना, तो भाव कर्मों को भी हम समझ जाते हैं, मतलब राग द्वेष के विकल्पों को जान लेते हैं ना, नो कर्म को भी हम जान लेते हैं। लेकिन कर्म वर्गणाएं जो हैं, 8 कर्म हैं, वो हमारा विषय नहीं बनते। तो कह रहे जब आत्मा विषय बन गया प्रत्यक्ष, तो फिर ये क्यों नहीं बना, इसको भी जाने। आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। अब आप क्या बात करते हो कि कर्म वर्गणाओं को, ये तर्क हो यदि तुम्हारा कि तुमने आत्मा को जान लिया तो कर्म वर्गणाओं को भी जानना चाहिए, तो पहले तो ये कर्म वर्गणाओं के संबंध में भी समझ लें कि कर्म वर्गणाएं तो अवधि ज्ञानी भी जानते हैं, अवधि ज्ञानी भी जान लेते हैं कर्म वर्गणाओं को, ठीक है ना। वो हाँ कि आत्मा वो और अवधि ज्ञानी कर्म वर्गणाओं को तो जान लेते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जानते। नहीं जानते मतलब अवधि ज्ञान से नहीं जानते, है ना। नहीं तो आप कहो कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज है, वो आत्मा को जानते कि नहीं जानते, तो वो श्रुत ज्ञान से जानते हैं। अवधि ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ है, ठीक है ना। तो कर्म वर्गणाओं को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। और आत्मा को कौन प्रत्यक्ष जानता है? अब प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं कि ऊपर लिखा कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणाओं को भी प्रत्यक्ष जाने, ये कोई तर्क नहीं है, ये पहले तो ये सिद्ध कर दिया है ना, ये कोई नियम नहीं है ऐसा, है ना। और आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, ही प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं। एक अपेक्षा से श्रुत ज्ञानी भी प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसा कहा है, लेकिन वो सर्वथा नहीं समझना, है ना। वास्तव में तो परोक्ष जानते हैं, फिर भी अनुभव प्रत्यक्ष होने से वेदन तो खुद नहीं किया है, इस अपेक्षा प्रत्यक्ष कहा। और जगत में प्रत्यक्षवत वाला जो लिखा था, प्रत्यक्ष की भांति को प्रत्यक्षवत कहते हैं, उसको भी प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो इस तरह से अपेक्षाएं खोली, लेकिन वस्तुतः तो प्रत्यक्ष केवली भगवान ही जानते हैं आत्मा को, क्योंकि आत्मा को जानने का मतलब है पूरा तरह से आत्मा को जानना, ठीक है ना। तो उस तरह तो केवली ही जानते हैं। तो ये तुम्हारा तर्क कैसा हुआ? आत्मा को तो केवल प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं और कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है कि जो आत्मा को जानता है तो कर्म वर्गणाओं को भी जाने,
है ना। ये ऐसे तर्क नहीं बैठते कहीं भी। तो यहां पर दोनों बातें कह दी कि आत्मा को प्रत्यक्ष हम नहीं जानते हैं श्रुत ज्ञान से। श्रुत ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जानता वास्तव में तो केवल भगवान ही जानते हैं। और कर्म वर्गणाओं की बात कर रहे हैं तो वो हमारा श्रुत ज्ञान का विषय तो है नहीं प्रत्यक्ष जानने में, है ना। वो अवधि ज्ञानी भी जानते मतलब केवल ज्ञानी तो जानते ही हैं, लेकिन अवधि ज्ञानी भी जान लेते हैं। इसलिए ऐसे कोई नियम नहीं बनते हैं कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को भी प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। ये कोई तर्क ठीक नहीं है ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस तरह से यहां पर बहुत सुंदर खुलासा किया। अब अगला प्रश्न, तथा तुमने लिखा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। प्रश्न है, प्रश्न बुराई नहीं है, प्रश्न करना बुराई नहीं है, लेकिन कुछ भी समझ ले तो बुराई है। मतलब वो यदि प्रश्न ना करते और बस समझ लेते, ऐसे ही मान के बैठ जाते तो कल्याण तो नहीं होता। प्रश्न करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। अंदर में जिज्ञासाएं होना चाहिए। पहले हम स्वयं समाधान करने का प्रयत्न करें, स्वयं आगम से ढूंढें, और फिर भी ना बने तो जो अपने साधर्मी हैं उनसे अथवा जो विशेषज्ञ हों उनसे, है ना, उनसे पूछें, और पूछने के बाद जो उत्तर दें उसका भी मनन करें। ऐसा नहीं कि उनने कहा तो बस ठीक, इतना नहीं, और उस पर चिंतन करे, विचार करे, ठीक है ना। ऐसे विषय स्पष्ट होता है और विषय पक्का होता है कि ये बात है, ऐसी बात है, ऐसा। तो यहां प्रश्न किया है, क्या प्रश्न लिखा है कि तुमने लिखा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। द्वितीया का चंद्रमा तो पहले आ चुका है। द्वितीया का चंद्रमा कैसा होता है? ऐसी लाइन सी होती है, इतनी सी पतला सा, है ना। और पूर्णमासी का चंद्रमा पूरा होता है। तो यहां थोड़ा सा तो खुला कहो, जैसे चंद्रमा होता है ना। यहां थोड़ा सा दिख रहा है, वहां पूरा दिख रहा है, पूर्णमासी में पूरा हो गया। ऐसा कहो ना यहां भी कि श्रुत ज्ञानी को थोड़ा इस पर अपन चर्चा तो कर आए अभी यहाँ, और ये प्रश्न है उदाहरण के हिसाब से, है ना। तो उसको यहां पर देखिए क्या कहते हैं पंडित जी। उत्तर, यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। देखो, मतलब दृष्टांत भी दिया है तो उसमें भी समझना है कि ये किस अपेक्षा दिया, किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए दिया। ऐसा नहीं कि दृष्टांत है तो अपन बड़े विद्वान है, अपन बड़े विद्वान क्या इधर से भी लगाएंगे, देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी है, तो ये बड़ा विद्वान नहीं है। जो वस्तु के स्वरूप के बाहर चला जाए वो बड़ा विद्वान कैसे कहलाएगा? जो वस्तु की जो मर्यादा है उसको ही सिद्ध करे। आगम प्रधान है, आगम और अध्यात्म लिखा ना, आगम प्रधान, आगम की आज्ञा, आगम में फिर परमागम भी आएगा। जहां कहा जाए ना आगम की आज्ञा, तो वहां पर आगम मतलब अकेला करणानियोग नहीं लगाना है, फिर आगम मतलब जिनागम, ठीक है, कि वो प्रधान है। तो वहां पर आगम में क्या लिखा है, यदि हम कुछ भी अर्थ करने लग जाए उस उदाहरण से, तो वो आगम की आज्ञा है क्या, वो पहले मिलान करना पड़ेगा। वहां परीक्षा के प्रकरण में भी पंडित जी ने सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में ये प्रश्न उठाया है। कभी परीक्षा करते हुए अन्य निर्णय हो जाए तो क्या करें? तो कहते हैं आगम से मिलान करना, और आगम में ना मिले तो और विचार करना। फिर जब अपनी परिणति और आगम दोनों मिल जाए तो समझना हमारा निर्णय सही है। बच्चे जैसे कोई सवाल हल करते हैं तो उत्तर माला से मिलाते हैं, जब तक उत्तर माला से उत्तर ना मिल जाए तब तक वो और खोजते हैं, और तरीके अपनाते हैं, और अपनी गलती खोजते हैं, और फिर क्या होता है, सही तरीके से सॉल्व होता है सवाल, तो फिर उत्तर माला से उत्तर मिल जाता है। हाँ अब ठीक, राइट, ये होता है कि नहीं? ऐसे ही उत्तर माला ये जिनागम है, ठीक है ना, ये जिनागम है। तो यहां पर लिखा कि यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है कि प्रदेश थोड़े से खुलें, थोड़े से दिखें, थोड़ा सा तो आत्मा दिखे, इतना सा,
थोड़े प्रदेश दिख जाएं, ये प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है, गुण की अपेक्षा है। ठीक है ना, आत्मा का जो चैतन्य स्वभाव है वो ज्ञात होता है, वो अनुभव में आता है, आनंद का वेदन होता है। ठीक है ना, आनंद का वेदन हुआ है, वहां पूरा अनंत आनंद है, यहां थोड़ा सा आनंद है, लेकिन आनंद की जाति एक सी है, जाति एक सी है। तो वहां गुण की अपेक्षा लगाना, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं लगाना। यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक्त्व संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षादिक के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। सो भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। ये है पंडित जी, इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं पंडितों के पंडित थे वो महापंडित टोडरमल जी। पंडित प्रवर कहा जाता है उनको, मतलब इतने ज्ञानी होने पर भी उनमें इतनी सरलता है। आचार्य मानतुंग स्वामी शुरू में ही लिखते हैं, प्रभु हम में कहां बुद्धि है, आपके अनंत गुण हैं और हम में कहां क्षमता है कि हम अनंत गुणों का वर्णन कर सकें। तो ये वो अपने आप को बुद्धिहीन लिख रहे हैं, तो ऐसा मत करना कि बुद्धिहीन ही समझ लो, है कि नहीं। वो किस अपेक्षा कहते हैं कि अनंत को नहीं जान सकते, वो मतलब उनका वर्णन नहीं कर सकते उस अपेक्षा। सर्वज्ञ के सामने भक्ति कर रहे हैं, सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ हैं या अल्पज्ञ हैं, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि बुद्धिहीन कहा तो बुद्धिहीन थे और फिर भी लिख दिया है तो बुद्धिहीन ही समझना, मतलब उनकी बात नहीं मानना, है ना। ऐसा नहीं, उसका अर्थ किस दृष्टि से कहा है उस प्रयोजन को समझना चाहिए, कुछ भी नहीं समझना चाहिए, कुछ भी। अब समय सारथी में लिखा 5वीं गाथा में कि यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, कि कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है, छल ग्रहण मत करना। तो लोग करने लगे ऐसा, आचार्य ने लिखा है कहीं चूक जाऊं तो चूक भी सकते हैं, मतलब आचार्य की चूक भी हो सकती है। अरे भैया क्या कह रहे हो, कली काल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य, वो तो उनकी सरलता है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान है। वो चूक कहां होगी, वो खुलासा किया टीकाकार ने, कहां मात्राओं में, अलंकारों में, है ना, यहां शब्दों में, यहां कहीं कदाचित अर्थ की चूक नहीं है, भाव की चूक नहीं है, वो कहीं कदाचित अक्षरों में कोई हो जाए या अलंकार आदि के प्रयोग में कोई भूल हो जाए, कदाचित वो होगी नहीं और है भी नहीं। लेकिन भाई क्षयोपशम ज्ञान है, कदाचित हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, ये कहा था। और इसने तो अपनी दिमाग लगा लिया कि वाह यार आचार्य ने तो कह दिया है ना, ऐसा नहीं समझना है। तो जिस तरह जिस दृष्टि से समझाया है वही समझना चाहिए। यहां देखो पंडित जी ने क्या लिखा, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। अब बताओ उनने अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है का क्या मतलब है, जो माना है वो लिखा है, आगम से प्रमाणित भी करते गए कि नहीं, मतलब आगम से जो उनने समझाया और अनुभव से जो जाना, दोनों का मिलान है। पहले नंबर तो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से जो ज्ञान वैभव का जन्म हुआ है, उस ज्ञान वैभव से उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो उसमें चूक होने की कोई संभावना है ही नहीं, तो उसको कहा है कि अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी क्या करना, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से, कितनी बढ़िया बात लिखी, अपनी परिणति से ही मिलान करना, जिनवाणी से अकेले मिलान नहीं करना। यहां क्या चल रहा है, आजकल बच्चे कहते हैं क्लास चल रही है, तो मैं कहता हूं क्लास ही चल रही है ना, और कुछ चल रहा है कि नहीं, कि नहीं क्लास चल रही है। और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो कि नहीं वो पता नहीं। वो टाइम पे बिल्कुल 8 बजे जैसी क्लास शुरू होती है चालू करके रख देते हैं, चालू है, ठीक है, वीडियो ऑफ,
और क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब करते हैं। अलग अलग तरह के बच्चों की अलग अलग बातें हैं। ये क्या क्या चल रहा है कि क्लास चल रही है, ये ऐसी क्लास चलती है, इसको क्लास चलना बोलते हैं। पंडित साहब कहते हैं कि तुम्हारी परिणति में क्या चल रहा है। यहां पंडित जी क्या लिख रहे हैं, तुम्हारी परिणति में क्या चल रहा है। परिणति से मिलान करना मतलब फिर स्वानुभव होगा। परिणति से मिलान करना तो यहां पर जब तुम्हें अनुभव होगा आत्मा का, तो वो आनंद का जो वेदन होगा। और यहां पर देखना, यहां जो हमने लिखा है वैसे ही है कि नहीं, तुम देख लेना, तुम भी मिलान करना, तुम भी खूब विचार करना, खूब चिंतन करना, और फिर अपनी परिणति में जो आया ज्ञान में निर्णय आएगा, फिर मिलान करना, ठीक है ना। और जो लक्षण से निर्णय करेंगे आत्मा का सविकल्प दशा में, तत्व के अन्वेषण काल में, तो फिर मिलान करना, यहां जो लिखा है ऐसा ही है कि नहीं है, ठीक है ना। और अनुभव करें आराधन काल में, तो उससे ही मिलान करना कि जैसा हमने लिखा है वैसे ही तुम्हें अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे मिलान करना। केवल ये नहीं करना कि हमने तो पंडित जी से प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दे दिया, प्रश्न में भी परिणति नहीं है और उत्तर में भी मिलान, मतलब उत्तर मिलने के बाद भी परिणति का कोई खबर नहीं है। बस प्रश्न आया सो हमने लिख दिया, उनने उत्तर दिया सो हमने पढ़ लिया, हो गई बात खत्म। अंदर से जो उत्तर प्रश्न आए है ना, अंदर से जो आए वो लिखा गया, यहां आया है। अंदर से जो आया, जो वाकई कितने विशिष्ट व्यक्ति होंगे वो, जो अंतर का अभ्यास करते होंगे, उनको इस तरह के प्रश्न हुए। इसलिए तो लिखा कि तुम सरीखे लोग ही ऐसे प्रश्न करें, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आए और फिर जब उत्तर आएगा तो वो उस अपनी परिणति को सुधारेंगे। और फिर क्या होगा कि फिर जो परिणति जागृत होगी उससे मिलान करेंगे, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा है। इस तरह से यहां पर लिखा, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। जिनवाणी से भी लिखा है, ऐसा मत समझना कि मेरी परिणति और तुम्हारी परिणति मिल रही है लेकिन जिनवाणी से नहीं मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, पर जिनवाणी से ही मिलना चाहिए। देखो ये हमारी उत्तर माला है ये अब ये मत समझना, कोई सोच रहा हो उत्तर माला में भी कभी कभी गलती हो जाती है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो अलग बात है, वो नहीं बात कर रहे अपन। उदाहरण को उतना ही लागू करना जितना कहा जा रहा है, जिस प्रयोजन से। तो उत्तर माला है, मतलब यहां पर जब अनुभूति होगी तो यहां से मिलान होना चाहिए। मिलान नहीं हो रहा है तो फिर समझना कि अभी वो अनुभूति सही नहीं हुई है, कुछ है जो हमने समझ लिया है बस कि वो तो हमें हो गई है ना। यहां लिख रहे हैं कि ऐसा निर्णय होना जरूरी है, तत्व का श्रद्धान होना चाहिए। अब उससे तत्वार्थ का श्रद्धान तो है ही नहीं, 7 तत्वों की खबर तो है ही नहीं, और कह रहा है मुझे तो अनुभव हो गया, तो समझ लेना कि नहीं हुआ। यहां पर भी मिलना चाहिए आगम से जो कहा गया है ना। इस तरह से तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। इस प्रकार यहां तक हमने चर्चा की। अब ये उपसंहार में थोड़ा सा रह गया है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे और ये चिट्ठी पूर्ण होगी और हम सभी जो बात यहाँ बताई है उसका अनुभव करें और परम आनंद को पाएं। अभी अशोक जी ने कहा कि बच्चों की क्लास चलती है और बच्चों की क्लास चलती है कि परिणति में क्या चलता है, कोई नहाते हैं, कोई धोते हैं और अन्य अन्य कार्य करते हैं। हम स्वाध्याय भवन हमने शुरू किया है, हमारे भाग्य से इसकी शुरुआत हुई है। कुछ लोग तो रेगुलर आ रहे हैं, कुछ इरेगुलर, यानी कभी आए और कभी नहीं आए, हो सकता है काम हो गृहस्थी के, और कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। सुनकर कहीं अपनी विशेष दशा तो नहीं है कि हम सिर्फ प्रवचन लगा के और अपने और सांसारिक कार्य को भी करें। मैं सभी के लिए नहीं है, मेरा तो एक निवेदन है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्व के दिन में किन को बुला रहे हो, तो हमारे यहाँ एक विशेष, मेरे लिए तो हमारे स्वाध्याय भवन के लिए तो अशोक जी भी एक
विशेष विद्वान के रूप में आए हैं। इनका कभी स्वाध्याय भवन ने हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिला। हर विद्वान से नई नई बात सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, ये हमारा महाभाग्य है। किंतु जो ऑनलाइन मेरे साथी स्वाध्याय सुन रहे हो घर पे, वो कृपया मजबूरी हो तो बात अलग है, किंतु स्वाध्याय भवन की आदत बनाएं और आवें। और निश्चित रूप से स्वाध्याय भवन आने का और रेगुलर प्रत्यक्ष सुनने का लाभ जो मिलता है, वो उसकी कल्पना आप स्वयं दूसरे दिन आके करेंगे कि आज अपने को ये लाभ मिला है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, कुछ लोग, मैंने 2-3 लोगों से निवेदन भी किया तो वो कहते हैं हम तो ऑनलाइन सुन रहे हैं। ऑनलाइन सुन रहे हैं तो फिर तो वो व्यवस्था पहले ही चल रही थी अपन, और फिर पर्व के दिन आ रहे हैं और अपनी आदत वैसी बन जाएगी तो अपन आज जो भी विद्वान को बुलाएंगे या जो भी होगी व्यवस्था, फिर भी आप उसमें भी वैसे ऑनलाइन तो चालू करेंगे ही, किंतु उसको आदत नहीं बनाएं। और जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं हो, अपन अपने विद्वान ऋषभ जी ने जो बताया उनके अनुशासन का पालन करते हुए हैं। जो भी भाई में सुन रहे हैं, कृपया अपने को रेगुलर रखें, जो यदि कोई ज़रूरी काम नहीं हो तो ये निवेदन है।